हेलो दोस्तों, प्रश्नावली एक समांतर श्रेणी के प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 तक कंप्लीट कर ही चुके थे और 6वां होमवर्क था। अभी देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 7। समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, समांतर श्रेणी अपने को दिया है 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है। देखो, इसके पहले हम लोग जब सवाल हल कर रहे थे उसमें दे रहा था nवां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, 40वां पद ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ बस अंतिम पद दिया है, अंतिम पद। अर्थात यदि हम सवाल को हल करने जा रहे हैं तो a बराबर हो जाएगा 8, a2 बराबर हो जाएगा द्वितीय पद 15, a3 बराबर तृतीय पद हो जाएगा 22। अब हम का अंतिम पद 218, अर्थात अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद L से दर्शाते हैं अंतिम पद को, जो दिया है 218, और पदों की संख्या मतलब n हमारा क्वेश्चन मार्क। तो जो n है उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। समझ आ गया? प्रथम पद दिया है, द्वितीय पद दिया है, तृतीय पद दिया है, L अंतिम पद 218 दिया है, L को हम अंतिम पद दर्शाते हैं ना, 218 दिया है, और n पदों की संख्या यही है, पदों की संख्या n को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए सवाल को हल करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम अपने को d का मान निकालना पड़ेगा, सर्वांतर a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 क्या है 15 माइनस a1 क्या है 8, तो 15 में 8 घटाओ कितना आ जाएगा 7। तो हमारा d का मान क्या आ गया 7, आ गया d का मान सर्वांतर 7। अब इसी को nवां पद मतलब L अंतिम पद का सूत्र मैं आप लोग को बताया था, देखना पिछले वीडियो में। L बराबर चाहे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सूत्र होता है ना दोस्तों, L बराबर an बराबर nवां पद चाहे बोलो कि अंतिम पद बोलो एक ही है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा सूत्र होता है, जिसमें हमारा L का मान क्या है जी, देखिए 218 बराबर 218 क्या है हमारा L का मान है अंतिम पद, a का मान क्या है अपने पास 8 प्लस n का मान हमको पता नहीं है, n का मान अपने को ज्ञात करना है, तो n का मान n ही रखेंगे, ऋण 1 है तो ऋण 1 इंटू डी का मान अपने को दिया है 7। ठीक है, 218 8 प्लस 7 के साथ अंदर में गुना कर देंगे तो 7n ऋण 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ बस 218 8 में 7 को घटा दो, n 7n अलग है, 8 में 7 को हम घटाएंगे कितना आएगा 1 प्लस 7n, और बड़े से सामने धन है तो धन, समझ आया ना। 8 में हम 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 7n है तो 7n, प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब 1 को पक्षांतर कर दो, 218 माइनस 1 बराबर क्या 7n। ठीक है, n इसके साथ में जुड़ा इसलिए इसको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक अलग है तो उसको पक्षांतर कर दो, तो 218 ऋण 1 बराबर 7n, 218 में 1 को घटाएंगे कितना आएगा 217 बराबर क्या 7n, है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा जी 217 बटे 7, तो n बराबर 7 या 21, 7 कम 7, अर्थात 31 पदों की संख्या क्या है हमारा 31 आंसर। इतना सरल ही सवाल है दोस्तों। देखिए हमारा पदों की संख्या n बराबर 31 हमारा जो है आंसर आ ही गया है, और उत्तरमाला में आप लोग चेक करना कि आया है कि नहीं। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर 31। तो एक बार और पुनः बताता हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करना। इसमें बोला है अंतिम पद दिया है, लेकिन पदों की संख्या अर्थात पदों की संख्या मतलब n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, उसमें वह पद ज्ञात करते थे, लेकिन वह पद अंतिम पद अलग होता है। ठीक है, तो ये अपना L बराबर a है, मतलब ये दोनों एक ही है अंतिम पद, तो इसका हम सूत्र लगा देंगे a धन n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, उसके बाद L 218 कहाँ से आया, क्योंकि L अंतिम पद का मान पहले से दिया है, बराबर a का मान क्या है 8 हम लिख दिया है, n का मान अपने को ज्ञात करना है इसलिए n ही रखेंगे, d का मान 7, यहाँ से सर्वांतर d का मान निकाल लिए। ठीक है, 7 के साथ अंदर में गुना किए, 7 है 7 है 8 है 218 इसी अपनी जगह में। ठीक है, फिर क्या किए, अब 8 और 7 है यहाँ पास, तो 8 में 7 को घटा देंगे 1 आ जाएगा, और प्लस 7 है तो प्लस 7 है। ठीक है, 1 को पक्षांतर कर देंगे, 218 में 1 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 217, 7 है तो 7 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 217 बटे 7 हो जाएगा, और 207 में 217 को भाग दे देना,
तो 7 1 7 21 और 7 एकम 7, तो 31 पदों की संख्या n बराबर 31 हमारा आंसर आ गया है, जो क्या है हमारा पदों की संख्या है और प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर भी प्राप्त हो गया है। तो जो पदों की संख्या बोला जाए तो n के मान ज्ञात करना है और अंतिम पद दिया है, मतलब जो उसको an का ही सूत्र लगाना है, a + n - 1 × d, और मान रख के सवाल को हल करना है। ठीक है, इसमें डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। यदि अंतिम पद ज्ञात कीजिए बोलेगा तो यही वाला सूत्र ही लगेगा, nवां पद भी ज्ञात कीजिए बोलेगा तो यही सूत्र लगेगा, लेकिन नियम क्या है, थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पदों की संख्या ज्ञात हो गया। आइए प्रश्न क्रमांक 8 से हमको और थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा और पूर्ण रूप से हमें जो अंतिम पद वाला जो सवाल है वह भी हमारा जो सवाल है वह क्लियर हो जाएगा। 8 में पहुंच चुके हैं, तो प्रश्न क्रमांक 8 है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है? 27, 24, 21 समांतर श्रेणी है, ठीक है, इसमें का कौन सा पद शून्य है बोल रहा है, तो बताइए कौन सा पद शून्य है। तो इसी को आइए हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी को देख लेते हैं, दिया है प्रश्न में उसको, तो a बराबर दिया है 27, ठीक है, b बराबर दिया है 24 और c बराबर दिया है 21। ठीक है, a बराबर 27, b बराबर 24, c बराबर 21। ठीक है, दिया है अपने को मान। अब कौन सा पद शून्य है, अर्थात सवाल क्या बोल रहा है, कौन सा पद शून्य है, मतलब an का मान शून्य है और हमको क्या ज्ञात करना है, n का मान क्वेश्चन मार्क। हमको n का मान ज्ञात करना है पदों की संख्या, और हमको an का मान मतलब अंतिम पद का मान 0 दिया है। कौन सा पद शून्य है, मतलब an का पद ही शून्य है, लेकिन हमको n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब अंतिम पद बोला रहेगा तो सीधा अंतिम पद का मान लिखना है, या तो कौन सा पद बोला रहेगा तो कौन सा पद मतलब वही अंतिम पद होता है जो 0, जैसे यहाँ पर बोले ना कौन सा पद शून्य है, तो an बराबर अंतिम पद ही शून्य है और n का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग अंतिम पद 218 दिया था, यहाँ पर कौन सा पद बोला है तो हमको डरने की कोई बात नहीं है, कौन सा पद बोला है मतलब वही अंतिम पद है, an बराबर 0। ठीक है जो, तो आइए है ना हल करते हैं। अब अपना मान तो निकल गया, n हमको ज्ञात करना है, और nवां पद ज्ञात कीजिए बोलेगा तो उसमें nवां पद ज्ञात कीजिए बोलेगा तो उसमें an मतलब कि जो an हमको ज्ञात करना है और n अपने को दिया रहेगा ऐसा। ठीक है, तो ये अंतर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सबसे पहले d मतलब सर्वांतर का मान निकाल लेते हैं। आप लोग को पता है a2 क्या है हमारा 24, ऋण a1 क्या है हमारा 27। ठीक है, तो 27 में 24 घटाओ कितना आएगा, 3 आएगा, बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण लगा दीजिए। इतना तो जानते ही होंगे घटाना, कि घटाना भी नहीं जानते दोस्तों, है ना। तो 27 में 24 को हमको घटा देना है क्योंकि ऋण है इसलिए, है ना, बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण, तो हमारा डी का मान आ गया ऋण 3। अब an का मान में सूत्र रख दीजिए, है ना, हमारा जो nवां पद है वो, इसलिए an बराबर 0, है ना। तो an का इधर मान रख देते हैं, एक बार सूत्र लिख देते हैं, an बराबर a + n - 1 × d। तो an का मान कितना है जी, हमको 0 है, a का मान कितना है 27 प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है, पता नहीं है, और d का मान है ऋण 3। ठीक है, 0 + 27, है ना, n के साथ 3 के साथ गुना करेंगे तो धन ऋण ऋण हो जाएगा और 3n हो जाएगा। उसके बाद ऋण और ऋण का गुना करेंगे तो धन, 3 एकम 3। समझ आया ना, ध्यान से देखना एक बार, देखिए 3 के साथ अंदर में गुना किया हूं तो 3n, लेकिन ऋण और धन क्या होगा, ऋण होता है, ऋण है यहाँ पास, तो ऋण और ऋण क्या हो गया धन, 3 एकम 3। ठीक है, फिर से आगे हल करेंगे। a0 कहाँ सारे समझ आ रहे हैं ना, an का मान है ये अंतिम पर। उसके बाद देखिए 27 और यहाँ कितना है 3, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 30, ऋण 3n का ऋण 3n, क्योंकि n उसके साथ में जुड़ा है इसलिए। ठीक है, 3n को इस साइड पक्षांतर कर दो, ऋण 3n है उसको हम पक्षांतर करेंगे तो धन 3n हो जाएगा, 30 का 30, 30 अपनी जगह में, ऋण 3n को पक्षांतर किया हूँ अंतिम पद की तरफ, तो क्या हो गया धन 3n हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा 30/3, ये भाग सॉरी गुणा में है, पक्षांतर करेंगे भाग में आ जाएगा, 3 बटे में आ जाएगा। तो n बराबर 3 से हम 10 को भाग देंगे तो कितना आ गया 10 आएगा।
3 को हम 30 से भाग देंगे तो 10 आएगा, n बराबर 10। जो हमको ज्ञात करना था वही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया है, देख लीजिए, है ना। इस प्रकार से हमको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यह सवाल बहुत ही सरल है। इसके पिछले वीडियो में जो प्रश्न क्रमांक 7 है उसको भी ध्यान से समझना और प्रश्न क्रमांक 8 को भी देखना, आपको पूरा क्लियर समझ आ जाएगा। एग्जाम में हमेशा ये 5 नंबर 4 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों, देखने में हमको बहुत कठिन लगता है, डर लगता है, लेकिन हमको डरने की जरूरत नहीं है। जब हम हल करने जाएंगे तो यह सवाल क्या होता है, हमारे लिए आसानी हो जाता है। देखिए आप लोग खुद सूत्र में मार रखिए और सवाल को हल करिए, ऑटोमेटिक आंसर आ गया। उत्तरमाला में भी आप लोग चेक कर लीजिए, मैं तो चेक कर चुका हूँ, n बराबर 10 ही आया है, और आप लोग भी चेक कर लीजिए और उसके बाद अपने नोट्स की कॉपी में उतारिए और अधिक से अधिक सवाल को हल करने का अभ्यास करिए। तो प्रश्न क्रमांक 9 आप लोग के लिए होमवर्क है और आप लोग होमवर्क बना के कमेंट में बताइए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 होमवर्क, यदि नहीं समझ में आया होगा दोस्तों तो कमेंट में बताइएगा, यदि समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रश्नावली 1 के प्रश्न क्रमांक 10 में पहुंच चुके हैं, समांतर श्रेणी के। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को आप लोग भी प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए बुक का, उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, तब हमको सवाल को समझ के हल करना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं दोस्तों। प्रश्न है 10, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, ठीक है। फूलों की एक क्यारी है, उसकी पहली पंक्ति में कितना, 23 गुलाब के पौधा है, ठीक है। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधा है, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधा है। इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं दोस्तों। तो देखिए सवाल, देखिए बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन हम सवाल को हल करेंगे, समझेंगे तो आसानी से हम बना सकते हैं। देखिए फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब, तो 23 गुलाब, ठीक है, पहली पंक्ति में, है ना। ये क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति मतलब A1, ठीक है। दूसरी पंक्ति में 21, दूसरी पंक्ति मतलब A2 मतलब 21, ठीक है, ठीक है। तीसरी पंक्ति में 19, A3 बराबर 19, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तीसरी पंक्ति में 19 के गुलाब। इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, अंतिम पंक्ति मतलब AN, है ना, AN बराबर L बराबर 5, ठीक है। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो क्यारी में पदों की संख्या क्या है, वही बोल रहा है कि n हमारा क्वेश्चन मार्क। तो n का मान ज्ञात करना है दोस्तों, आप लोग के सामने दिया है जो प्रश्न में, उसको मैं लिख दिया हूं हमको, है ना। देखो सवाल से हम क्या बना दिए, हम समांतर श्रेणी बना दिए। जैसे एक बार मैं समांतर श्रेणी बना देता हूं, देखिए 23, है ना, 21, द्वितीय पद तृतीय पद 19, डॉट 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 डॉट, अंतिम पद बोला है 5, तो यहाँ 5 कर दीजिए। देखिए हमारा क्या बन गया, समांतर श्रेणी बन गया। और हमको इसमें n का मान ज्ञात करना है, अंतिम पद का मान दिया है, A2 का मान भी मिल गया, A3 का मान भी मिल गया, है ना। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो n के ही मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो प्रश्न में देखिए पूरा हमारा क्या है, जो प्रश्न में हमारा जो सवाल है, आंसर है, वह ऑटोमेटिक हमको मिल सकता है, उसको हमको ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे अभी देखिए पहला पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति, है ना, और अंतिम पंक्ति, और कितनी पंक्तियां, तो n क्वेश्चन मार्क मिल गया ना। अब यहाँ से हम सवाल क्या हो सकता है, सरल हो सकता है और सवाल को हल भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम अपन क्या निकाल सकते हैं, डी तो हमेशा निकालना जरूरी है, क्योंकि सर्वांतर डी के बिना हमारा सवाल ही नहीं बनेगा। तो सर्वांतर A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 21, ऋण A1 क्या है हमारा 23, तो यहाँ से हम डी निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा डी निकल गया, डी A2 माइनस A1, डी 21 माइनस 23, फिर डी का मान 23 में 21 घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा क्योंकि ऋण है, तो है ना, धन है यहाँ ऋण, तो क्या हो जाएगा 23 में 21 घटेगा, ऋण है इसलिए तो 2, और बड़ी संख्या सामने में ऋण है, 23 के सामने में ऋण है इसलिए ऋण, तो डी का मान आ गया हमारा ऋण 2, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से हम A2 माइनस A1 से डी का मान प्राप्त कर लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वांतर।
अब समांतर भी प्राप्त कर लिए। अब सीधा ए एन का मान रखिए, nवां पद का सूत्र मान रखिए और सवाल को हल करिए। इसलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है जी, यहाँ अभी ये निकाले हम लोग 5, ये दे है ना, ए एन अंतिम पद 5 है ना। ए का मान कितना है यहाँ पर 23 प्लस ये अंतिम पद का मान है ना, ए एन बराबर होता है अंतिम पद जिसको एल से भी दर्शाते हैं ना, तो उसका मान है 5, ए का मान है 23, एन का मान हमको पता नहीं है, ज्ञात करना है, और डी का मान हमको पता है किधर है, ये डी का मान ऋण 2। ठीक है, ये गुना है ना, इंटू मतलब गुना, फिर 5 23 का 23। अब यहाँ गुना कर दीजिए, ऋण 2 के साथ अंदर में गुना, तो धन और ऋण क्या होगा, ऋण हो जाएगा। 2 और n का गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? फिर से पुनः देखेंगे, ऋण 2 और n का गुना करेंगे है ना, तो धन और ऋण क्या होगा, ऋण। ठीक है, धन ऋण होता है, n और 2 का गुना करेंगे तो 2n। ठीक है, और धन ऋण ऋण, वैसे यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर ऋण है, ऋण और ऋण का गुना करेंगे तो धन 2 कम 2। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से देखिए 5 का 5, 23 में 2 को जोड़ेंगे कि घटेंगे, यहाँ पास भी धन है, यहाँ पास भी धन है, तो 23 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25, ऋण 2n का ऋण 2n। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ आएगा तो बताइएगा। फिर से पुनः देखना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सूत्र रखे। ए एन का मान हमारे पास 5 है, ए का मान 23 है, एन का मान नहीं पता, और डी का मान ऋण 2। ठीक है, ऋण 2 के साथ अंदर में गुना किए तो ऋण प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो 2 और n का गुना करेंगे 2n, ऋण और ऋण का गुना करेंगे तो धन 2 कम 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2n का गुना 2n, ऋण धन 2 कम 2। ठीक है, 23 और 2 का गुना जोड़ देंगे, यहाँ पास भी धन है, यहाँ पास भी धन है, तो 23 और 2 को जोड़ेंगे 25, ऋण 2n का ऋण 2n, 5 का 5। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ऋण 2 के साथ अंदर में गुना किए। ठीक है, इस प्रकार से। और गुना भी धन ऋण में गलती आप लोग बिल्कुल मत करिए, कई बच्चे धन ऋण में गलती करते हैं और हमारा जो आंसर है वो गलत आता है, हमारा नंबर कट जाता है। इसलिए धन ऋण की गलती कभी नहीं करेंगे, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, गुना कैसे करते हैं, धन धन धन, ऋण और ऋण का गुना धन, और धन और ऋण का गुना ऋण। ठीक है, बड़े से सामने ऋण है तो ऋण लगाइए, नहीं है तो नहीं। ठीक है, तो ये धन और ऋण का गुना ऋण हुआ है, और ऋण और ऋण का गुना धन हुआ है। ठीक है, अब पक्षांतर कर दिए, तो यहाँ पर ऋण 2n है, इसको इस साइड पक्षांतर कर दिए तो धन 2n हो जाएगा, 25 का 25, और ये 5 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ऋण 5 हो जाएगा। ठीक है, बस पक्षांतर कर देंगे, ये इसके साथ में जुड़ा इसलिए इसको इधर पक्षांतर, 5 के सिंगल राशि इसलिए इधर। ठीक है, अब 25 में 5 को घटाएंगे 20 आएगा, 2n का 2n। ठीक है, समझ आ रहा है ना? फिर यहाँ से अपना 2n बराबर 20 आ गया, 25 में 5 घटा 20, 2n का 2n है ना। तो n बराबर क्या होगा जी, अभी हम लोग सवाल बनाए थे पहले वाले में है ना, 20 और 20 बटा 2, क्योंकि वो 2 क्या है, n के साथ गुणा में है, तो पक्षांतर करते हैं क्या हो जाता है, भाग, तो 20 बटा 2 हो जाएगा है ना। n बराबर 20 बटा 2, तो n बराबर 2 को 20 से भाग देना, कितना आएगा 10। तो हमारा क्या आ गया, 10 आंसर आ गया। ठीक है, n बराबर 10। ठीक है, तो मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बताइए कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, है ना? तो कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं। ठीक है, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं। जो n का मान हमको ज्ञात करना था, n का मान 10 आ गया, यही हमारा आंसर है। आप लोग उत्तरमाला में भी चेक करना और बताना कि आंसर 10 आया है कि नहीं। ठीक है, तो मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, यदि हम समझेंगे तो हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता हुआ